अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान शरीफ मुबारक हो आप सबको, मेरी प्यारी बहनों को, सभी फैमिलीज़ को। ये जी सहरी का टाइम था, बस पहले सबके लिए सहरी रेडी की, तो बस बाद में याद है मैंने तो व्लॉग भी बनाना था, आज माइंड से निकल गया था, तीसरा ही रोज़ा था तो बस ऐसे ना बस माइंड हो गया था। तो मैंने बोला चले जी अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जी ये मेरी सिस्टर और बाबा जो है खैर से घर जा रहे थे, तो मैंने कहा चले जी मैं ना व्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा। तो ये मेरे बाबा जान और ये मेरी सिस्टर है साथ, तो घर जा रहे थे खैरियत से। बाबा जान और सिस्टर ईद लेके आए थे बच्चों के लिए माशाल्लाह, मेरे लिए ईद के बाबा के लिए माशाल्लाह। मेरी सिस्टर उदास हुई थी और मैं अपनी सिस्टर से भी ज़्यादा उदास हुई थी। आपको पता है फिर बहनों का प्यार तो बहनों का ही होता है ना। तो बड़ी बहनें तो वैसे भी माओ की तरह होती हैं, अल्लाह सलामत रखे, मेरी बहन के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो ये जी मैं थी, बस मैं उदास हो गई थी। तो ये मियाँ जी ने फिर हाथ पकड़ा, कहती है परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना साथ। मैंने कहा जी क्यों नहीं। तो बस फिर ये बच्चे जो हैं मस्तियाँ कर रहे थे, तो फिर आए तो फिर अभी पास थी, थोड़ा सा तंग कर रही थी। तो अम्मी घर जो है वो समोसे रेडी कर रही थी। तो ये देखें जी हमारी अम्मी माशाल्लाह ख़ुद समोसे वगैरह बनाते हैं। तो ये जी मैं बैठी हुई थी, बस उदास हो गई थी, सिस्टर चले गई थी। आपको पता है फिर बहनों से दूरी बहुत फील होती है। और ये जी फिर मियाँ जी मेरे पास थे, तो बस ऐसे ही हम बातें शातें करने लगे हुए थे। तो बस कुछ भी नहीं, फिर आज का व्लॉग बस इसी तरह से ही है। बस आज की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फीवर है, उसकी वजह से हेडेक भी है सर में। तो बस जी ये इफ्तारी का टाइम हो गया था, साथ साथ में इफ्तारी का सामान वगैरह रख रही थी। तो मैंने कहा चलें शूट आउट जो है ना वो व्लॉग्स भी साथ साथ कर लेती हूँ। और अम्मी ने माशाल्लाह आज बनाया था मटर कीमा और साथ में रोटियाँ। ये आयत खाना खाती खाती जो है इसको ना बस ऐसे ही गोपू ने तंग किया, तो आयत जो है फिर रोने लग पड़ी। तो गोपू उसको चुप करा रही थी और उसको सॉरी कर रही थी। आयत के बाबा खाना खा रहे थे, साथ साथ आयत को चुप भी करा रहे थे, बट आयत फिर कैसे चुप करे, आयत तो फिर आयत है। और जी ये भी मैं बस इफ्तारी साथ साथ कर रही थी और मैं हंस रही थी कि देखो ना बच्चे हो ना, तो फिर देखें बंदा ना इफ्तारी आराम से कर सकता है और ना ही सहरी कर सकता है आराम से। तो ये गोपू की वॉइस को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो बस ये फिर बाद में मैंने कहा चले मैं चाय बना लूँ। तो ये सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर चाय मैंने बनाई, चाय पी। आयत के बाबा इफ्तारी के फौरी बाद सो के थे, तो बस वो कह रहे हैं मेरे सर में हेडेक हो रहा है, तो चले मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। मैंने तो फिर अपने लिए चाय बनाई और मैंने चाय पी। तो फिर मैंने मच्छर बहुत ज़्यादा रूम में थे, तो मैंने कहा चले जी मैं ना जलेबी मैंने कहा चले जी फिर जलेबी लगा लेते हैं, तो इसी के साथ बूम हो जाएंगे मच्छर, बूम बूम। तो ये गोपू पास कर रहा था, गोपू कहता मम्मा क्या कर रहे हो। मैंने कहा काका कुछ नहीं, मैं जलेबी लगा रही हूँ। तो ये आज जो मुझे तंग कर रही थी, मैंने इसकी चुटिया से पकड़ के ना मैं इसको घुमा रही थी। मैंने कहा मैंने तुम्हारे बाल इसलिए लंबे रखे क्या तुम मुझे तंग करो, तो मैं तुम्हें चुटिया से पकड़ लूँ। अच्छा जी फिर थोड़ी सी रात हुई तो मुझे फिर भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो जी प्रिंस खाते हैं बिस्किट। उसके बाद मेरी कज़न ने मुझे ये ला के दी फ्राइज़, और मैंने बोला चले जी ये भी खा लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आयत भी उठ गई, आयत सो गई थी बाद में, तो आयत फिर उठी, कहती है मम्मा मुझे भी खाना है। मैंने कहा चलो जी आप भी खा लो। थोड़ी देर के बाद गोपू भी उठ गया, फिर आयत के बाबा आए, कहते हैं चले जी मुझे अब खाना दे दो आप। और ये दोनों भी उठ गई थी, तो फिर इनके बाबा खाना खाएं और ये दोनों साथ ना खाना खाएं, ये कैसे हो सकता है, फिर आपको पता ही है। तो फिर कैसे हो सकता है कि आयत के बाबा आराम से खाना खा लें। तो बस ये माशाल्लाह बच्चों की मस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस ग्रीन टी का टाइम हो गया था, नाइट टाइम था, तो मैंने कहा चलें जी अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो फिर मैंने ग्रीन टी पी, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ना बस आज उदास थी, कुछ तबीयत भी नहीं ठीक। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा कम ही भी लोग चलें, कोई बात नहीं बना लेते हैं। और रमज़ान शरीफ में अपनी दुआओं में, सहरी में, इफ्तारी में हमें याद रखिएगा। और हमारे व्लॉग को बहुत 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 ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़। और ये देखिए जी आयत जो है फिर यहाँ ही अपने बाबा को तंग कर रही थी, बस मस्तियाँ कर रही थी अपने बाबा के साथ। और इसके बाबा इसको देख रहे थे कि माशाल्लाह ये इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है।
वो सीरियस हो के बिल्कुल जैसे कोई बड़े बात करते हैं। तो ये गोपू है, गोपू अपनी बस्तियों में लगा हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।